हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस क्लास में और माई सेल्फ डॉक्टर मंजीत। आज हम करेंगे निर्देशांक ज्योमिति। इसके साथ साथ हम करेंगे कार्तीय तल, किसी बिंदु विशेष का भुज, कोटि, एक्सिस की पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन, ऑर्डर्ड पेयर, ओरिजिन और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं निर्देशांक ज्योमिति। निर्देशांक ज्योमिति ज्योमेट्री की वो ब्रांच है जिसका प्रयोग करके हम किसी तल में किसी बिंदु की स्थिति का पता लगा सकते हैं। और जो वो तल है अपना, वो 2D हो सकता है, 3D हो सकता है, मोर देन 3D भी हो सकता है। और उसके लिए हमें क्या चाहिए कि उस बिंदु से रिलेटेड 2 या मोर देन 2 इंफॉर्मेशन हमें चाहिए कि। और निर्देशांक ज्योमिति के फाउंडर हैं फ्रांसीसी मैथमेटिशियन रेने देकार्tes। इसके साथ साथ हम निर्देशांक ज्योमिति का प्रयोग दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने, किसी रेखा को वांछित अनुपात में विभाजित करने, किसी रेखा का मध्य बिंदु ज्ञात करने और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे कार्तीय तल। उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी नंबर लाइन, संख्या रेखा। तो संख्या रेखा आपने 8th अपने लोअर क्लासेज में की है ना सबने। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक किसके मध्य बिंदु फिक्स कर लिया जिसको O नाम दिया या हम 0 कहते हैं। उसके दाई ओर हमने क्या लिए हैं, धनात्मक संख्याएं 1 2 3 4 और बाई ओर लेंगे हम नेगेटिव, जैसे -1 -2 -3 -4 एंड -5। अब हम दो संख्या रेखाएं लेंगे, एक हमने ली है एक्सिस और दूसरी हमने कैसी ली है, ऊर्ध्वाधर। एक वर्टिकल रेखा ली हमने, एक हॉरिजॉन्टल रेखा ली हमने, एक ली हमने वर्टिकल लाइन, और दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं। अब ये पोजीशन देखिए, जो हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा है उसको हमने नाम दे दिया एक्सिस और उसको डिनोट करें हम x' से। और जो हमारी वर्टिकल लाइन है उसको हमने नाम दिया y एक्सिस। क्या नाम दिया हमने, y एक्सिस, और उसको डिनोट करेंगे हम y' से। अब देखिए, ये दो संख्या रेखाएं हैं हमारे पास, एक है हॉरिजॉन्टल और दूसरी हमारे पास कैसी है, वर्टिकल। और दोनों ने एक दूसरे को कहाँ पे कट किया बेटा, जब हमने इनकी लंबरिंग कर दी तो उसने इसको कट किया 0 पे, और उसी का हमने कह दिया जहाँ पे ये एक दूसरे को काटती हैं उसी को हमने नाम दिया है ओरिजिन, मूल बिंदु। और जो ये फिगर आपको स्क्रीन पे दिख रही है इसी को हम कहते हैं कार्तीय तल, निर्देशांक तल या XY तल। और जो ये एक्सिस है ना, X एक्सिस और Y एक्सिस, इनको हम कहते हैं निर्देशांक एक्सिस। क्या कहते हैं इनको हम, निर्देशांक एक्सिस। ओके, और ये हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट प्लेन कहिए आप, कार्तीय तल कहिए या XY प्लेन कहिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि इनकी डायरेक्शन क्या होती है। जैसे हमने संख्या रेखा पे दाई ओर की संख्याएं क्या दिखा रही थी, धनात्मक संख्याओं को। तो जो OX है, यह हम कहें कि जो वर्टिकल लाइन है हमारी, उसके दाई ओर की संख्याएं रिप्रेजेंट करेंगी X एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन। ये क्या है, X एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन। और उसके लेफ्ट साइड क्या डिनोट करेगी हमारे पास, X एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन। इसी तरह से हमारे पास जो ये Y एक्सिस होगा, जो हमारा X एक्सिस है, इसके ऊपर की डायरेक्शन, इससे ऊपर वाले डायरेक्शन, अभी मैं एरो से आपको डिनोट कर रही हूँ कि जो ये है, ये क्या दर्शा रहा है, Y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, Y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारी, या हम कहें X एक्सिस है, उससे नीचे वाला क्या दर्शा रहा है, Y एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन। तो आप कह सकते हो कि जो OX है ये X की पॉजिटिव डायरेक्शन को दर्शा रहा है, OX' X की
नेगेटिव डायरेक्शन, ओ वाई वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन एंड ओ वाई डैश वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन को शो करता है। और इन दोनों लाइन्स में या हम कहें कोऑर्डिनेट एक्सिस में इस प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, अलग अलग कलरिंग हमने की हुई है 4 पार्ट्स में, और 4 पार्ट्स में, और इनको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट्स, क्या कहते हैं, चतुर्थांश, और इंग्लिश में उसको बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। और इसका नाम क्या है, इसकी हमने नंबरिंग दे दी, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने इसको नंबरिंग दी। नेक्स्ट हम करेंगे कि कोई बिंदु है, मतलब हमारा है कि भाई निर्देशांक क्या होते हैं किसी बिंदु के। तो अब ये बिंदु P है, हमें पहले इसकी पोजीशन होगी तभी हम इसके निर्देशांक बता पाएंगे। तो उसके लिए क्या किया हमने, बिंदु P से x एक्सिस पे लंब ड्रा किया, जैसे PM लंब, क्या ड्रा किया हमने, PM क्या है, बिंदु P से x एक्सिस पे लंब है, और x को कहाँ पे काट दिया उसने, P से y एक्सिस पे लंब ड्रा किया PN, और उसने y एक्सिस को कहाँ पे काटा है बेटा, 3 पे, कहाँ पे काटा है, 3 पे। तो जो बिंदु P है हमारे पास क्या है, बिंदु P, तो बिंदु P का x निर्देशांक क्या हुआ, जहाँ पे उसने x एक्सिस को काटा, तो यहाँ पे x निर्देशांक क्या है इसका 4, और जहाँ पे बिंदु से डाला गया लंब y एक्सिस को काटता है वो क्या होता है उसका y निर्देशांक, तो y को इसने कहाँ पे काटा है, 3 पे। तो बिंदु P के निर्देशांक क्या हुए, बिंदु P के निर्देशांक हमारे पास क्या हुए, 4 और 3। देखिए हम कैसे दर्शाते हैं निर्देशांक को, ऐसे लिखते हैं, पहले हम लिखेंगे x निर्देशांक, उसके बाद लिखेंगे y निर्देशांक, और जो ये हमारे पास 4, 3 है, ये हमारे पास क्या जाना जाता है, ये ऑर्डर्ड पेयर, क्या बोलते हैं इसको बेटा, ऑर्डर्ड पेयर, क्रमबद्ध जोड़ा, जिसका पहला जो एलिमेंट है वो रिप्रेजेंट करता है x कोऑर्डिनेट को, x कोऑर्डिनेट को, और जो सेकंड है, सेकंड एलिमेंट है वो किसको डिनोट करता है, y निर्देशांक को, किसको डिनोट करेगा, y कोऑर्डिनेट कहें हम या y निर्देशांक को। ओके, अब इनकी भी नंबरिंग हमने की हुई है, नेमिंग की हुई है। जो x कोऑर्डिनेट है वो किस नाम से जाना जाता है, भुज, या इंग्लिश में उसको कहते हैं अब्सीसा, और जो y निर्देशांक है उसको हम कहते हैं कोटि, और इंग्लिश में उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो यहाँ पे भुज कितना है, x निर्देशांक, भाई बिंदु से डाला गया लंब एक्सिस को, x को कहाँ पे काट रहा है, x एक्सिस को 4 पे, तो भुज क्या है 4, और कोटि क्या है इसका, कोटि कितना है 3। तो हमारे पास दोनों मिला के भुज और कोटि क्या बनाते हैं, किसी बिंदु के निर्देशांक, किसी बिंदु के निर्देशांक, और ये जो लिखा होता है ये हमारे पास क्या होता है बेटा, ऑर्डर्ड पेयर। तो किसी बिंदु के निर्देशांक क्या हुए कि x निर्देशांक क्या है उसका, उस बिंदु की y एक्सिस से लंबवत दूरी, x निर्देशांक क्या है, x निर्देशांक क्या हुआ, लंबवत, y एक्सिस से लंबवत परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और y निर्देशांक क्या होगा, उस बिंदु की x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ से देखिए जो x एक्सिस है उससे बिंदु P की डिस्टेंस कितनी है, 3 यूनिट्स, कितनी है 3 यूनिट्स। तो ये इस तरह से हम किसी बिंदु के निर्देशांक परिभाषित करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है कि ओरिजिन के निर्देशांक क्या होंगे। अभी हमने कहा कि किसी बिंदु के निर्देशांक, x निर्देशांक होता है उसका y एक्सिस से दूरी, और जो y निर्देशांक है वो होता है x एक्सिस से उसकी लंबवत दूरी। तो जो ओरिजिन है हमारा वो x एक्सिस पे भी सिचुएटेड है, y एक्सिस पे भी है, तो उससे उसकी दूरी क्या होगी, 0, 0। तो जो मूल बिंदु है उसके निर्देशांक क्या होंगे, 0, 0, क्या होंगे, 0 और 0। थैंक यू, कीप लर्निंग।